आप अहम जालपुरा थाने के पास खड़े हैं। यहाँ रावली बचाओ रैली निकाल रहे हैं विनोद जाखड़े और सचिन पायलट के नेतृत्व में। हमारे साथ है रवि दास से बात करेंगे। अरावली लेके जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? जो सरकार ने बोला कि 100 मीटर की एरिया है, वो जो बजनाल जी ने बोला था, तो वो आप बोलने के बाद में भी आप रैली। देखिए, मैं पहले एक बात बोलूँगा, माँ अरावली पत्थर नहीं हमारा गौरव है। और जो आप बात कर रहे हो ना मुख्यमंत्री जी की, उनको तो खुद को भी तक ये नहीं पता है कि मैं मुख्यमंत्री जी हूँ, तो उनके बयान कोई मायने नहीं रखते। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए इस तरीके के बयान कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस, सामाजिक संगठन, प्राकृतिक प्रेमी सड़कों पर आकर माँ अरावली को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध को कहीं ना कहीं दबाने के लिए, बरगलाने के लिए इस प्रकार के बयान भेज रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अरे भैया, अगर ऐसा नहीं कर रहे होते तो इस तरीके का फरमान जारी क्यों किया गया? आपने चुनिंदा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए रेड कारपेट बिछाकर खुला आमंत्रण दिया है कि 100 फीट से नीचे वाले पर्वत में नहीं गिना जाएगा, उनको खनन के लिए छोड़ा जा सकता है। इसका क्या मायना था? ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए जारी किया गया फरमान है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, हम माँ अमृता देवी जी के वंशज हैं, जिन्होंने एक खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज तो पूरा का पूरा वातावरण, पेड़ पौधे, वन्य जीव, हमारे आने वाली पीढ़ियां और हम सबका अस्तित्व खतरे में है। इसको बचाने के लिए तो हम अपनी आखिरी सांस के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आज का जो आंदोलन है, हमारे महबूब नेता, हिंदुस्तान की बुलंद आवाज और विपक्ष के छक्के छुड़ाने वाले नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में हो रहा है। सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा, पायलट साहब के नेतृत्व में युवा जबरदस्त संघर्ष माँ अरावली को बचाने के लिए करने जा रहा है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में ये जो फरमान जारी हुआ है, वो पायलट साहब से डर की वजह से वापसी इस केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। जो निर्मल चौधरी है, जो अलग माउंट आबू में जाके अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की एक अलग अलग जिम्मेदारी है। हमारा उद्देश्य एक है, हम माँ अरावली को बचाने के लिए अपना कर्म कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अरावली बचाने के लिए, चाहे कोई पैदल चले, मैं यहाँ पर आप साथियों को संबोधित करके दे रहा हूँ, अध्यक्ष जी कुछ और कर रहे हैं, पायलट साहब मजबूती से युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता का, राहुल गांधी जी से लेकर अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता तक की जिम्मेदारी सुनिश्चित है। उसके आधार पर हम अरावली को बचाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। जो पर्यावरण मंत्री है, जो बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार गहलोत के लेकर उसको हम आगे कर रहे हैं। देखिए, कितना दोहरा चरित्र यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का प्रदर्शित हुआ है। जब गहलोत जी कोई बात लेके जाते हैं तो फायदे बताकर इस आदेश को, इस रिपोर्ट को निरस्त कर दिया जाता है। आज ऐसा क्या दिख गया कि वही आदेश उनको जारी करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, मैं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट केंद्र के नेतृत्व के दबाव में आकर इस फरमान को जारी करके व्यापारी लोगों को लाभ पहुँचने का काम करने जा रही है। ठीक है, और मैं और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या बोलेंगे अरावली पर्वत को लेकर? देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, ये हमारी धरोहर है। क्योंकि अगर ये जीवित नहीं रही तो ये जो संसार है ना, सारा ही खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं, हमारे आज पायलट साहब के सानिध्य में पूरी टीम आज शांति प्रिय अरावली माला को पर्वतमाला को हम यही कहना चाहेंगे कि जो अरावली पर्वतमाला के साथ जो खिलवाड़ करे सरकार, हम कदापि नहीं होने देंगे। अरावली पर्वतमाला के लिए हम अपना प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। ये सरासर गलत है। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, बेचारे कितने जीव जंतुओं के साथ ये गलत कर रहे हैं, मानव जीवन के साथ गलत कर रहे हैं। अरावली पर्वतमाला है तो वायु है, हवा है, जल है, ये भूजल को रिचार्ज करती है अरावली पर्वतमाला है। हमें पेड़ पौधे से बहुत कुछ मिलता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच, अपने बजनाल सीएम है, वो बोल रहे कि अरावली पर्वत को लेकर हम कुछ भी 1 इंच भी नहीं पत्थर ही लेने देंगे। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मतलब बजनाल जी ने बोला है कि जो अरावली पर्वतमाला है, वो हमको 1 भी इंच नहीं तोड़ने देंगे, 1 पत्थर भी नहीं लेने देंगे, ऐसे बोला है। फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, कहने में और करने में बहुत अंतर है। अगर वो पैसे ले लेते, अगर वो करते हैं, तो हमको यहाँ आने की कहाँ जरूरत पड़ती है? ये गलत है, वो बोलते हैं पर वो करते नहीं है। और पर्यावरण मंत्री है जो भूपेंद्र जी, उसने भी बोला कि जो गहलोत सरकार है उसको भी आगे लेकर हम जा रहे हैं, जो अरावली पर्वतमाला के लेकर। आप उसके बारे में क्या कहना? कौन बोल रहे हैं?
भूपेंद्र जी जो पर्यावरण मंत्री है, जो अरावली को लेकर कह रहे कि जो गहलोत सरकार है 2002-06 में लेकर आगे सरकार उसको मामले में लेकर बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा पर्वतमाला बच जाए अरावली तो चाहे बीजेपी पार्टी हो कांग्रेस हो, ये हम सब यहाँ जो भारतवासी है ये सबका है। ये तो है नहीं कि किसी कांग्रेस पार्टी का है बीजेपी का है, सबका है, हम सबका अरावली पर्वतमाला है। जो ये गलत है बता रहे कि 100 मीटर से जो नीचे अरावली पर्वतमाला होगा उनको नष्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो 100 मीटर का वो भी तो अरावली पर्वत है ना, तो ये गलत है, हम नहीं होने देंगे इसके साथ खिलवाड़। हम और लोगों से बात करते हैं। ठीक, अरावली पर्वतमाला को लेकर आप क्या कर रहे हैं? अरावली बचाओ, अरावली बचेगी, जीव जंतु बचेगा, इंसान बचेगा, प्रकृति बचेगी। हम सब ये चाहते हैं कि सरकारें कोई भी हो, लेकिन ये जो सरकार सोच रही है, सरकार का प्लानिंग पूरा बना हुआ है कि एक उद्योगपति बिजनेसमैन लोगों को पूरे देश का स्वाभिमान और सम्मान, खासकर मैं राजस्थान से हूँ, भारतीय सैनिक से आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मेरा एक स्वयं की एक सोच है कि अगर प्रकृति को बेच देंगे तो देश कहाँ बचेगा, जनता कहाँ बचेगी, जीव जंतु कैसे बचेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये राजस्थान वीरों की भूमि है, तो देश की रक्षा और सुरक्षा बखूबी निभा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो मसूदे जो सोच है उसको हमेशा के लिए खत्म करने की जिम्मेदारी भी हर जवान की, हर एक भारतीय सैनिक की और हर एक राजस्थान के नागरिक की है। आगे बोलो। बजनाल जी ने कहा है कि हमें एक पत्र भी नहीं लेने दूंगा अरावली को लेकर, तो आप फिर प्रदर्शन करना देता हूं आपको कि भजनलाल जी प्रति से बने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई जीवन में संघर्ष नहीं किया है जो संघर्ष के बारे में जान सकते हैं। मैं इस बात को आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि भजनलाल जी को पता है, भारत की सरकार को पता है कि ये जो जनता है जाग चुकी है, पूरे देश की जनता इस रोड पर उतरेगी और इस स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी।